हाय गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे एएनएम और जीएनएम कोर्स क्या है, दोनों में क्या अंतर है। शुरू करते हैं हम जीएनएम कोर्स से। जीएनएम कोर्स क्या है और जीएनएम कोर्स करने के बाद कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, कितनी सैलरी होगी जीएनएम को पूरा करने के बाद, और जीएनएम कोर्स करने के बाद आगे कौन कौन सा कोर्स किया जा सकता है। इन सब का जवाब आपको मिलेगा आगे इसी वीडियो में, तो वीडियो में बने रहें। जीएनएम का पूरा नाम है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये डिप्लोमा कोर्स जिसे कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जीएनएम कोर्स 3 साल 6 महीने का होता है। 3 साल में आपको कोर्स का सिलेबस पढ़ाया जाता है और बाकी बचे हुए 6 महीने में आपको दी जाती है कंपलसरी इंटर्नशिप। मेडिकल इंस्टीट्यूट्स और हॉस्पिटल्स को योग्य देखभाल करने वालों की जरूरत है, इसीलिए जीएनएम कोर्स तैयार करता है ऐसे कैंडिडेट्स को जो पेशेंट की देखभाल करने के योग्य होते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से 12th पास किया है आपने और 12वीं में कम से कम 40% मार्क्स भी आपने स्कोर किए हैं, तो आप जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। आगे जानते हैं जीएनएम कोर्स करने के लिए हमारे पास क्या क्या जरूरी योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसे जानने से पहले आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो एक लाइक भी जरूर करें। तो जीएनएम कोर्स करने के लिए सबसे जरूरी योग्यता आपके पास होनी चाहिए एज लिमिट। एज लिमिट कम से कम आपकी 17 से 35 के बीच में होनी चाहिए, ना 17 से कम होनी चाहिए और ना ही 35 से ज्यादा। इसके अलावा शैक्षिक योग्यता में आपको 12th पास आउट करना है पीसीबी से। अगर पीसीबी नहीं लिया है आपने 12th में, आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम से आपने 12th पास आउट किया है, तो भी आप जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। आगे बात आती है इस कोर्स की फीस की। तो सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में इसकी फीस अलग अलग होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में इसकी फीस 30,000 से करीब 45,000 तक होती है और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में इसकी फीस लाखों में होती है। जीएनएम कोर्स के तीनों साल में हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं जीएनएम के सब्जेक्ट्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही कि जीएनएम कोर्स 3 साल और 6 महीने का है, तो हम एक एक करके तीनों साल का सब्जेक्ट्स देखेंगे। सबसे पहले साल में यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको कुछ ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनका नाम है बायो साइंसेज, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, बेसिक्स ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट एड, कम्युनिटी नर्सिंग, और इसके बाद है एनवायरमेंटल क्लीननेस, और फिर है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, न्यूट्रिशन, और फिर आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। कंप्यूटर एजुकेशन भी इसमें दिया जाता है। और फर्स्ट ईयर का आखिरी सब्जेक्ट है को करिकुलर एक्टिविटीज, जिसमें आपको शामिल किया जाता है। सेकेंड ईयर में कुछ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं जो कि है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ एंड साइकाइट्रिक नर्सिंग, और इसके अलावा पढ़ाया जाता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, और इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज कराई जाती हैं। अब देखते हैं थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स। थर्ड ईयर के सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया जाता है मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, फिर है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, को करिकुलर एक्टिविटीज, नर्सिंग एजुकेशन, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस ट्रेड्स एंड एडजस्टमेंट्स, इसके अलावा है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, और फिर है क्लिनिकल एरियाज इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। 3 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपका 6 महीने का इंटर्नशिप होता है। जब हम इस कोर्स को पूरा कर लेते हैं तो शुरुआत में जब भी हमें जॉब मिलेगी तो एज अ फ्रेशर हमारी सैलरी कितनी होगी, तो इसका जवाब है भारत में एक फ्रेशर नर्स की सैलरी करीब 2 लाख से ज्यादा ही होती है और एक एक्सपीरियंस नर्स की सैलरी होती है 7 से 8 लाख। तो जायज है आपको स्टार्टिंग में अच्छी सैलरी मिल जाएगी। तो आप जितना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। आपकी सैलरी कई चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे कि जॉब प्रोफाइल हो गया, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एरिया और आपके जॉब की लोकेशन। जीएनएम कोर्स करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहेंगे कि जिस कोर्स को हम कर रहे हैं उस कोर्स को करने का फायदा क्या है। तो जीएनएम कोर्स करने के कई सारे बेनिफिट्स हैं। यहाँ एक नर्स के रूप में अलग अलग तरह के रोगियों से निपटने के अवसर मिलते हैं आपको। ये कोर्स करके आप सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की नौकरी पा सकते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। इसमें नर्स को जॉब फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए कई सारे पार्ट टाइम पोजीशंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर या फिर आप कह सकते हैं नर्सिंग के फील्ड में बीमार लोगों का इलाज करके आप अपना सहयोग भी दे सकते हैं। आगे हम जानते हैं कि जीएनएम के बाद हम क्या कर सकते हैं। एक बार आपने जीएनएम कोर्स पूरा कर लिया तो इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से जीएनएम कर लेने के बाद आपको जीएनएम का रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ आपने जीएनएम कोर्स कर लिया है और ये पूरी तरह से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से किया है। और इसके बाद मेडिकल साइंस में करियर बनाने के लिए आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं।
एक बार इस कोर्स को पूरा कर लेने के बाद आप कई तरह की सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी करने के लायक हो जाते हैं। अगर विदेश की बात करें, अगर आप फॉरेन कंट्री में जल्दी से जल्दी जॉब पाना चाहते हैं तो नर्सिंग सबसे बेस्ट फील्ड है, क्योंकि नर्सिंग में अक्सर वैकेंसीज निकली रहती है फॉरेन कंट्रीज़ में भी। तो अगर आप नर्सिंग में करियर बना के अब्रॉड में जॉब करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और इंडिया में आज हर सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में जीएनएम होल्डर्स की ज़रूरत बनी रहती है। आगे हम बात करते हैं जीएनएम कोर्स के बाद सैलरी के बारे में। तो जीएनएम पूरा करने के बाद आपकी स्टार्टिंग की सैलरी आपकी योग्यता के अनुसार ही मिलती है, करीब 10 से 20 हज़ार पर मंथ। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ तक हमने जाना जीएनएम कोर्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब एएनएम कोर्स के बारे में। एएनएम का पूरा नाम है ऑक्सिलियरी नर्सिंग मिडवाइफरी। ये कोर्स हेल्थ केयर सेक्टर का डिप्लोमा कोर्स है जो कि सिर्फ 2 साल का होता है। एएनएम में आपको सिखाया जाता है पेशेंट का ध्यान रखना, टाइम टू टाइम मेडिसिन देना, ऑपरेशन थिएटर की सेटिंग करना और हॉस्पिटल में जिन इक्विपमेंट्स का यूज होता है उन सभी इक्विपमेंट्स को संभाल के रखना और पेशेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन रखना। तो ये कोर्स सिर्फ गर्ल्स ही कर सकती है, ये कोर्स बॉयज के लिए नहीं है। इसमें सिर्फ गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती है और इसे करने के बाद आप गाँव देहात में भी बहुत सारी नौकरियाँ पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एएनएम कोर्स करने के लिए हमारे पास क्या क्या जरूरी योग्यताएं होनी चाहिए। तो शैक्षिक योग्यता में सबसे पहले आपको 12वीं पास होना जरूरी है विद साइंस स्ट्रीम। अगर आपने साइंस स्ट्रीम नहीं लिया है, आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। बस कम से कम आपको 45% मार्क्स स्कोर करना होगा 12th के बोर्ड एग्जाम में। और इस कोर्स के लिए जो जरूरी एज लिमिट है वो है 17 से 35 साल। 17 साल से कम उम्र के स्टूडेंट इस कोर्स को नहीं कर सकते और 35 साल से ज्यादा उम्र के स्टूडेंट भी इस कोर्स को नहीं कर सकते। एएनएम में एडमिशन आपको डायरेक्ट मिल जाता है, इसके लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। मोस्टली कॉलेज इस कोर्स को डायरेक्टली ऑफर करते हैं। अब बात करते हैं इस कोर्स की फीस के बारे में। तो एएनएम कोर्स की फीस सभी सरकारी और सभी प्राइवेट कॉलेज में अलग अलग होती है। एएनएम कोर्स की एवरेज फीस 10,000 से लेकर के 60,000 तक होती है, जो कि ये मैंने आपको प्राइवेट कॉलेज की फीस बताई है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में। जैसा कि ये 2 साल का कोर्स होता है तो हम एक एक करके फर्स्ट और सेकंड दोनों ईयर्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं एएनएम कोर्स का फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है। फर्स्ट ईयर में आपको कुछ इस टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। सबसे पहला है कम्युनिटी हेल्थ एंड नर्सिंग। सेकेंड सब्जेक्ट आपका होगा प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग। इसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस एंड रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। इसके बाद है हेल्थ प्रमोशन एंड न्यूट्रिशन, चाइल्ड हेल्थ एंड नर्सिंग, इंटरनल या फिर लेबर रूम, और फिर है एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन, पोस्ट नेटल केयर, न्यू नेटल केयर यूनिट। ये सारे आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। और बात करते हैं सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में। सेकेंड ईयर में सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा मिडवाइफरी थ्योरी और मिडवाइफरी प्रैक्टिकल। फिर है चाइल्ड हेल्थ एंड हेल्थ नर्सिंग, ये आपको पढ़ाई जाएगी। और उसके बाद है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट थ्योरी और फिर इसी का प्रैक्टिकल भी होगा। इसके बाद है एंटीनेटल वार्ड। ये आपके फर्स्ट और सेकेंड ईयर का सिलेबस है जो कि आपको एएनएम में 2 साल में पढ़ाया जाएगा। एएनएम कोर्स पूरा करने के बाद आप होम नर्स के तौर पे काम कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के तौर पे काम कर सकते हैं, रूरल हेल्थ वर्कर के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिक हेल्थ वर्कर, मतलब आपके पास बहुत सारी टॉप जॉब प्रोफाइल्स होती है एएनएम कोर्स को पूरा करने के बाद। इस कोर्स में स्कोप बहुत है। एएनएम की सैलरी की बात करें तो एएनएम की सैलरी अलग अलग हॉस्पिटल्स में उनके रूल्स के हिसाब से अलग अलग होती है, बट स्टार्टिंग में आपको हर हॉस्पिटल में कम से कम 10 से 12 हज़ार सैलरी तो आसानी से मिल ही जाएगी। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। अगर आपकी सरकारी जॉब लगती है तो आपकी स्टार्टिंग की सैलरी करीब 25 से 30 हज़ार होगी। तो यहाँ तक हमने जाना एएनएम और जीएनएम कोर्स की डिटेल्स। वीडियो के एंड में हम इन दोनों कोर्स का अंतर समझ लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सा कोर्स करना है एंड हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा आपने अपने लिए कौन सा कोर्स चुना है। तो एएनएम और जीएनएम कोर्स में कुछ खास अंतर ये है कि एएनएम कोर्स 2 साल का होता है जबकि जीएनएम कोर्स 3 साल 6 महीने का होता है और इसमें आपको जीएनएम में इंटर्नशिप भी दी जाती है। एएनएम कोर्स सिर्फ गर्ल्स कर सकती हैं, बॉयज़ इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप एक बॉय हैं और नर्सिंग के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं एएनएम और जीएनएम को करके, तो एएनएम का ऑप्शन तो आपके पास है ही नहीं, आप जीएनएम कोर्स को कर सकते हैं क्योंकि जीएनएम में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अलाउ है।
इसके अलावा GNM कोर्स के लिए योग्यता है 12th विद साइंस। आपने अगर साइंस स्ट्रीम से 12th किया है तभी आप इस कोर्स को कर पाएंगे। वैसे इस कोर्स को आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, बट GNM को कोई भी कर सकता है। 12th आपने चाहे साइंस से किया हो, कॉमर्स से किया हो या फिर आर्ट्स से किया हो, किसी भी स्ट्रीम से पूरा करने के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।